दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। आज फिलहाल बात करूंगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज मची दुखद भगदड़ पर, जिसमें अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार 18 के लगभग लोग अपनी जान चले गए। दोस्तों तरह तरीके की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। यदि कोई ये कहता है कि इस घटना के लिए सिर्फ भीड़ जिम्मेदार है तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। यदि भीड़ रेलवे स्टेशन पर ऑलरेडी थी तो उस भीड़ को नियंत्रण करना, तात्कालिक रूप से रेलवे स्टेशन पर जो अधिकारी मौजूद थे उनका कर्तव्य था। इसलिए मैं भीड़ को इसका दोषी नहीं मानूंगा। हाँ, भीड़ की अनुशासनहीनता किसी हद तक कही जा सकती है, लेकिन फिलहाल मैं इसे अनुशासनहीनता भी नहीं कहूँगा। ये रेलवे के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि यदि रेलवे स्टेशन पर या किसी प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, उसमें भगदड़ ना बचे, ये ना बचे, इस बात की व्यवस्था करना रेलवे अधिकारियों का काम था। और यदि कोई ये सोचता है कि इस भगदड़ की वजह से, इस हादसे की वजह से रेल मंत्री अपना त्यागपत्र दे दे, सरकार अपनी विफलता की वजह से त्यागपत्र दे दे, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और उनको ना तो घटना से कोई सहानुभूति है, ना उनको मरने वालों से कोई सहानुभूति है। दोस्तों विस्तृत जांच के बाद पता लगेगा क्या है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 2 ट्रेनें प्रयागराज के लिए रवाना होने वाली थी और अथाह भीड़ थी उस प्लेटफॉर्म पर। अचानक से घोषणा होती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 से एक और विशेष ट्रेन प्रयागराज के लिए जाएगी। 14 नंबर की ट्रेन से काफी लोग ऐसे थे जो उन ट्रेनों में नहीं चढ़ पाए थे। वो पूरी भीड़ एकदम से 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर भागी। भीड़ बहुत थी और स्वाभाविक है, हर किसी को जल्दी होती है कि मैं पहले पहुंच जाऊं और मैं पहले सीट ले लूं, और उसी में भगदड़ मची और उसी में दुखद हादसा हुआ। मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, अभी हालांकि पूरी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, मैं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बात कर रहा हूं कि यदि भीड़ 14 नंबर पर ही मौजूद थी और मान लो 14 नंबर पर जाने वाली 2 ट्रेनें अभी लगने वाली थी, तो जब वो 2 ट्रेनें निकल जाती तब आप विशेष ट्रेन की घोषणा करते और उस विशेष ट्रेन को भी उसी 14 नंबर पर लगा देते, जिससे भीड़ को इधर से उधर नहीं जाना पड़ता। और यदि उस प्लेटफॉर्म नंबर 14 की भीड़ 14 की ट्रेनें जा चुकी थी और वो लोग वहां पर खड़े हुए थे जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाने वाली 2 ट्रेनों पर सवार नहीं हो पाए थे, तो उस तीसरी ट्रेन को भी उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देना चाहिए था, जिससे भीड़ की अफरा तफरी ना हो, भीड़ को अपना सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। ये निश्चित रूप से रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही है। ये उन लोगों की लापरवाही है जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। ये उन लोगों की लापरवाही है जो ये बात सुनिश्चित कर रहे थे कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर जानी चाहिए। उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा। वो अपने दफ्तरों के अंदर बैठे रहे कि यदि भीड़ 14 नंबर पर है और हम देख रहे हैं पूरी रात से रेलवे स्टेशन पर खड़े होने को, बैठने को जगह नहीं है, तो हम ऐसी व्यवस्था क्यों कर रहे हैं कि भीड़ को बार बार अपना स्थान बदलना पड़े। तो मुझे फिलहाल दोस्तों बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये रेलवे स्टेशन पर मौजूद उन लोगों की गलती है जो ट्रेन रूट का संचालन कर रहे थे और जो इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आनी चाहिए थी। यदि मान लो कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन आनी थी तो उस ट्रेन को आउटर पर रोका जा सकता था, और जब विशेष ट्रेन लगा ही दी तो पहले उस विशेष ट्रेन को निकल जाने देते और तब आउटर से उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर ले लेते। इसका मतलब यह है कि स्टेशन पर मौजूद जो अधिकारी थे उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था प्लेटफॉर्म पे कितनी भीड़ है और कितनी भीड़ नहीं है। उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल उचित नहीं समझा
कि यदि हम एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन ही खड़ी कर देंगे और 14 नंबर पर भी प्रयागराज जाने वाले लोग हैं, तो इनमें भगदड़ मच जाएगी और भीड़ बहुत ज़्यादा है, भगदड़ में कुछ भी हो सकता है। ये पूरी तरीके से उनकी गैर विवेकशीलता है, शून्य विवेकशीलता है। मैं दोस्तों रेल मंत्री से इस्तीफा मांगने जैसी राजनीतिक गलती नहीं करूँगा। जो लोग ये कर रहे हैं वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन मैं रेल मंत्री जी आपसे एक बात साफ करना चाहता हूँ, जनता को त्वरित न्याय भी मिलना चाहिए। जनता को ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। आपने जांच कमेटी बैठा दी, मैंने मान लिया कि महीना भर बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद असली दोषी पाए जाएंगे और आप उनको सजा भी दे देंगे। लेकिन फिलहाल इस घटना की वजह से पूरे देश में रोष है और लोग कुंभ जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचने से बचेंगे और सरकार की बदनामी हो रही है, वो एक अलग बात है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि प्रथम दृष्टया जो लोग दोषी दिखाई दे रहे हैं, प्रथम दृष्टया वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो ट्रेन के संचालन के लिए जिम्मेदार थे। प्रथम दृष्टया वो लोग जिम्मेदार दिखाई दे रहे हैं जो इस बात के लिए जिम्मेदार थे कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर खड़ी करी जाए। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्री से कहना चाहूँगा कि इसके लिए महीना 15 दिन की जांच की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर आप ये बात तय कर सकते हैं कि वो कौन व्यक्ति था जिसको ये पता था कि 14 नंबर पर भीड़ है और उसके बाद भी उसे 16 नंबर पर वहीं पर एक दूसरी ट्रेन लगा दी। ऐसे लोगों के खिलाफ आप अगले 24 से 48 घंटों में कार्रवाई करें। यदि आप नहीं करते हैं तो भले ही आपकी इंटेंशन ना हो, भले ही आपकी मंशा ना हो, लेकिन जनता में एक संदेश साफ जाएगा कि आप घटना पर लिपापोती कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो राजनीतिक विरोधी है, जो गिद्ध है, जो ऐसी घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी मुख्य है, जो क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुत परेशानी हो रही है कि इतना बड़ा आयोजन क्यों हो रहा है। लालू यादव को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन क्यों हो रहा है। खड़गे जी भी बहुत परेशान है कि अथा हिंदुस्तान पूरा ढुल के प्रयागराज क्यों जा रहा है। इन लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज किसी और राजनीतिक विषय पर बात नहीं करूंगा। सबसे पहले अब जबकि वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, मेरी उन लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि है जो इस घटना में मारे गए। दूसरी बात, मीडिया के साथियों से, सोशल मीडिया के साथियों से एक बात कहूँगा कि अंधाधुंध पोस्ट ना करें, आप गलत सूचनाओं के आधार पर पोस्ट ना करें। मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ कि साहब रेल मंत्री इस्तीफा दें। रेल मंत्री की इसमें क्या गलती है? हाँ, रेल मंत्री जांच नहीं करते और रेल मंत्री घटना दोषियों को दंडित नहीं करते तो रेल मंत्री दोषी है। फिलहाल रेल मंत्री की मुझे कोई गलती नजर नहीं आती, सरकार की मुझे कोई गलती नजर नहीं आती। गलती जो भी है उन लोगों की है जो तत्कालिक रूप से रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। मैं इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के माध्यम से भारत सरकार से ये कहना चाहता हूं कि कार्रवाई तत्काल करें। जनता को ये लगे कि सरकार सजग है, जनता को ये लगे कि सरकार संवेदनशील है और जिन लोगों ने भी घटना को अंजाम दिया, जांच बाद में होती रहेगी, पहले इनको निलंबित किया जाए। और यदि और भी पुख्ता आरोप आपके पास तत्कालिक रूप से है तो गैर इरादतन नहीं, गैर इरादतन हत्या के आरोप में भी इनको गिरफ्तार किया जाए। इससे जनता के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, आपसे एक बात और कहूँगा, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सावधान रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस घटना में इनमें से किसी का हाथ है या होगा, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि इस घटना में इनमें से किसी का हाथ होगा, बेकार की बात है। लेकिन ऐसे लोग घटना के इंतजार में तो रहते हैं कि घटना किसी भी कहीं पर घटित हो जाए और हम सरकार को दोषी ठहरा दें। फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगा
कि घटना की गंभीरता को समझें। सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करने से पहले आप सच्चाई से अवगत हो और सिर्फ रेल मंत्री के इस्तीफा मांगने तक सीमित न रखें, बल्कि दोषियों को खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जांच आपकी होती रहेगी, चाहे वो 15 दिन लगे, महीना लगे, लेकिन यदि आप जनता के अंदर विश्वास पैदा करना चाहते हैं तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर उन लोगों को निलंबित करें, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने विवेकहीनता का परिचय दिया है, जिन्होंने स्टेशन के हालात को समझने का कोशिश नहीं करी, जिन्होंने भीड़ की स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करी। दोस्तों, यदि ऐसी त्वरित कार्रवाइयां नहीं होंगी तो सरकारी अधिकारियों की लापरवाही निर्दोष लोगों की जान लेती रहेगी और सरकारें बदनाम होती रहेंगी। दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और आज फिर मैं एक बार फिर इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त कर रहा हूँ और इस दुखद घटना में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और अंत में फिर सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, सरकार जल्दी करे, समय नहीं है, अन्यथा सरकार बदनाम होगी और सरकार यदि बदनाम होगी तो उसके लिए रेल मंत्री और उसके लिए सरकार ये खुद जिम्मेदार होगी। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चर्चा का विषय चैनल पर फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। आज आपसे मैं वीडियो को लाइक करने को भी नहीं कहूँगा और आज आपसे मैं वीडियो पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करने को भी नहीं कहूँगा। फिलहाल बहुत दुखद घटना है और इसीलिए मैं तत्काल आपके सामने आया। आप सभी को मेरा नमस्कार।